प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि 2 अप्रैल 2024 को द्वितीय पाली में क्लास 6 का साइंस का फाइनल एग्जाम है और इस वीडियो में हम आपके साइंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं और लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, यदि आपने पिछले वीडियोस को, पिछले क्लासेस को, पिछले सेट्स को नहीं देखा है जिसमें मोस्ट वायरल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो बच्चा उन वीडियोस को, उन सेट्स को देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यार सेट 4 है और इसमें भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हो सकेगा तो आप कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, एक एक चीज को नोट करते चलिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक सूखा पौधा क्या कहलाता है? विकल्प है रिजोबियम, हर्बेरियम, कोलेनियम या कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, हर्बेरियम। एक सूखा पौधा हर्बेरियम कहलाता है। पहले का सही उत्तर बी होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस पौधे का तना कठोर पर अधिक मोटा नहीं होता है? बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तना कठोर पर अधिक मोटा नहीं होता है। झाड़ी, शाख, वृक्ष या कोई नहीं। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर झाड़ी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, कद्दू किस प्रकार के पौधे में फलता है? विकल्प यहाँ दे रखा है वृक्ष, शाख, आरोही लता या झाड़ी। तो यहां पर सही उत्तर होगा सी, आरोही लता। कद्दू आरोही लता, यानी कि ये ऊपर चढ़ करके फिर फैल करके फलता है, तो आरोही लता। चौथा प्रश्न है, तने में गांठ जैसी रचना को क्या कहते हैं? पर्व, इंटरनोड, पर्व संधि, नोड, कोड या कोई नहीं। बताइएगा। जैसे आपने कतारी देखा होगा, जिसे हम गन्ना भी बोलते हैं, उसमें जो यहाँ पर गांठ रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? विकल्प दे रखा है पर्व, पर्व संधि, कोड या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम नोड बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? पर्व। बहुत बेहतरीन। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आया है। प्रश्न कहता है, पौधे का कौन सा भाग जल तथा खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं? विकल्प है पत्ती, तना, जड़ या कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, तना। तना खनिज और जड़ को अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। देखिए, दो भाग में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपने नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो जल पहुंचाने का कार्य करता है और जो फ्लोएम है वो खाना पहुंचाता है। जा से जल और फा से फूड, फूड यानी खाना। तो ऐसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? विकल्प है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, अभिमर्जन या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे में पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती है। ठीक है। सातवां प्रश्न, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? विकल्प है निषेचन, प्रजनन, मुकुलन या कोई नहीं। बताइएगा। अपने समान जीवों को उत्पन्न करने को प्रजनन कहते हैं। बी विकल्प सही है सातवें प्रश्न का। आठवां प्रश्न यहाँ पर है, एक लार्वा वयस्क होकर क्या बनता है? विकल्प है मेढक, वृक्ष, मुर्गी या कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, मेढक। एक लार्वा वयस्क होकर के मेढक बनता है। मुर्गी तो यहाँ पे चूजा जो है वो वयस्क होकर बनता है। वृक्ष पौधे से बनता है। नौवां प्रश्न है, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प है उत्सर्जन, जनन, श्वसन या कोई नहीं। तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। 9वें प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, उत्सर्जन। और 10वां प्रश्न है, इनमें से क्या जैव घटक हैं? पौधे, मिट्टी, वायु या प्रकाश। जल्दी से बताइएगा। जैव घटक जिसमें जान होता है, तो पौधे हो गए। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करते चलिए। बच्चा लाइक आपको ज़रूर करना है यदि आपको चीज़ें पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो।
सब्जेक्टिव प्रश्न में से यहाँ दिया गया है जल ही जीवन है। जल को बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसमें लिखेंगे बच्चा, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने व इसे बचाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। अब उपायों में आपको 3 लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। पहला लिखिएगा वर्षा जल संग्रहण, दूसरा रिसाव नलों की मरम्मत, तीसरा जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का उपयोग करना। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है वायु के संगठक क्या क्या हैं? तो लिखेंगे वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण आदि का मिश्रण है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर निष्पावन से क्या अभिप्राय है? तो और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पर किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। इसका प्रयोग किसान खलिहान में गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए करता है। ठीक है, इसी विधि के द्वारा गेहूं से भूसे अलग किए जाते हैं। चौथा प्रश्न है बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसमें लिखिए बच्चा, लोहे का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। गर्म करने पर रिम फैलकर रिम पर, यहाँ पे रिम नहीं होगा, यहाँ पे होगा पहिए पर चढ़ जाता है और जब उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तब यह ठंडा होकर कस जाता है और यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी हम फिर से निकाल सकते हैं लोहे से, यहाँ पे पहिए से रिम। पांचवा प्रश्न है चुंबक के उपयोग को लिखें। तो लिखेंगे चुंबक के निम्न उपयोग हैं। पहला, कंपास तैयार करने में चुंबक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, खिलौनों के निर्माण में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ये 3 आप लिख लीजिए बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ये था सेट 4, आपको सेट 5 जल्दी ही प्रोवाइड होगा। आप जुड़े रहिए और उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।